बुढ़े पड़े थे दोनों। भक्ति देवी ने कहा, बोले नारद बाबा आप आ गए हो तो बताओ, माता जवान हो और बेटे बुढ़े हो तो कैसा लगता है? ध्यान करें माता, अम्मा तो जवान हो युवान और बेटा बुढ़ा हो, माता को कैसा लगेगा? मुझे अब मेरा रूप अच्छा नहीं लगता बाबा जी, बाबा जी या तो मुझे बुढ़ी बना दो या तो मेरे पुत्रों को युवान तरुण बना दीजिएगा। वेद वेदांत उद्घोष ही गीता पाठ मोहर मोहर बार बार गीता का पाठ सुनाया, बार बार वेदांत दिया, लेकिन फिर भी बुढ़े के बुढ़े बने रहे, जवान नहीं हुए। हरिहर नामक तीर्थ क्षेत्र की ओर बढ़ गए नारद जी। आगे से आ रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भद्रकाश्रम की ओर से। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, बोलिए बद्रीनाथ जी महाराज की जय। बद्री विशाल की ओर से आ रहे नारद जी से पूछा, बोले अरे नारद तुम तो जीवन मुक्त संत हो और तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता तो अच्छी नहीं लगती। बोले मुझे मेरी चिंता नहीं सता रही है संत कुमारो, मुझे चिंता इसलिए सता रही है इस जगत से ज्ञान और वैराग्य चला गया। ज्ञान और वैराग्य इस जगत में बुढ़ा हो गया है और ज्ञान और वैराग्य ही दो ऐसे हैं जो परमात्मा से जीव को मिलाते हैं। अब ये तरुण कैसे हो? बोले सत्संग करो, सत्संग करिए। बोले वो कहाँ होगा? बोले मालूम है हमारे पिता ब्रह्मा ने, ये सनत कुमार और नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। हमारे पिता ब्रह्मा ने हमें अपना मानस पुत्र समझकर एक सुंदर ज्ञान दिया था और 4 श्लोक की भागवत का जो ज्ञान दिया था उसको सप्ताह रूप ज्ञान और वैराग्य को निमित्त बनाकर इसे श्रीमद् भागवत की कथा का पान कराया जाए तो ज्ञान और वैराग्य को तुरंत युवावस्था प्राप्त हो सकती है। ये किसने कहा? किससे? ये नारद जी से कहा सनत कुमारों ने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी बोले, बोले महाराज जो बोली बोले सोई कुंदी। अब तो उसके लिए तो कथावाचक की जरूरत होगी और आपसे सुंदर भगवान की कथा कौन सुनाएगा महाराज? एक काम करो आप ही हमें कथा सुनाओ। बोले तो नीचे चलना पड़ेगा, भद्रकाश्रम से नीचे। बोले कहां? आनंद वन में पहली बार इस भारत भूमि पर कहां कथा सुनाई गई वो बता रहे हैं। आनंद वन पर्वतों का सीना चीरती हुई हर हर कल कल की ध्वनि करती हुई बोले गंगा मैया की। जैसे ही हरिद्वार में आई हर हर कल कल की ध्वनि करती हुई गंगा मैया, उसके किनारे आनंद वन पर हरिद्वार में बस सुंदर वन है आनंद वन, और वहां पर एक आसन दिया गया। सनत कुमार भगवान की कथा सुनाने लगे। उद्देश्य क्या है? ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना। ध्यान दीजिएगा। और ज्ञान वैराग्य इस समय कथा में कहां छोड़ दिए मैंने? अभी कथा सुनाई थी वृंदावन में। यमुना के किनारे मरीज पड़ा है और वैद्य जी औषधि कहां दे रहे हैं? गंगा के किनारे हरिद्वार। शक्ति देखें कथा की। पहले दिन की कथा समाप्त हुई। साहब प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे। पहले दिन की कथा समाप्त। वृंदावन में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, जवान हो गए। भक्ति ने अपने दोनों पुत्रों को देखा। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहरो वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद
महापुराण की जय, संत समाज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी सुंदर कथा में भीड़ है। आनंद नामक वन है। एक संगीत का स्वर दे रही है गंगा की लहरें। जय शिव शंकर हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप कभी हरिद्वार गए हो तो देखा है, मन मोह लेती है गंगा। इच्छा ही नहीं करती कि जाए लौटकर, बस यहाँ ही, बस तेरी गोद में पड़े रहे माँ, बस। जगत तारण, जगत के तारण। आकाश में तारे हैं, उससे भी ज्यादा गंगा में तारे हैं साहब। गंगा मैया का तट है। श्रीमद् भागवत की कथा है, संतों की वाणी है साहब। इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी, कहीं उंगली रखने की जगह नहीं। अब देखो, 7 दिन तक मैं आपको कथा निवेदन करूंगा, लेकिन आज ही एक बात निवेदन किए दे रहा हूं। ये श्रीमद् भागवत की कथा का जो पान कर लेता है, भागवत की कथा उसके चित्त में टिकती है। और जो महात्मा की कथा नहीं सुनता, उसकी कथा आती है, वो चली भी जाती है। यहां नियम बताया गया है कि किस तरीके से इस कथा का पालन करना चाहिए, किस तरह से यहां नियम बताए जाएंगे, ध्यान करना। और नियम जगावत प्रेम को, और प्रेम जगावत जीव, और जीव जगावत पीव को, सो वही जीव सोई पीव। तदाकार तदरूपता हो जाती, परमात्मा और जीव का भेद मिट जाता है। ये नियम से शुरू होता है। नियम, नियम पहली सिद्धि है नियम। नियम धारण करिएगा। नियम बताया, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र का जाप करते हुए हरिद्वार पहुंची तो बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। ऋषि अपने पुत्र और शिष्यों को, पत्नियों को ले लेकर बैठे हैं, अमृत पीने और पिला रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ है, कहीं एक उंगली टेकने को जगह नहीं। भक्ति खड़े होकर कथा का पान करने लगी, सोचने लगी आई थी पुण्य कमाने, और यहाँ तो पाप होने लगा। हाँ, देखो कथा और सत्संग में कभी पुण्य की जगह पाप भी हो जाता है। जहां पुण्य जल्दी मिलता है, वहां पाप भी जल्दी मिलता है। इसलिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अन्यत्र कृते पापा देवस्थाने विनश्यति, निश्चित है अन्यत्र किए हुए पाप देवस्थान में विनाश होता है। लेकिन कहीं देवस्थान में पाप हो गया तो वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए कि देवस्थान में कहीं जाएं, कथा स्थल में कहीं जाएं तो बहुत सावधानी, कहीं हमसे अपराध न बन जाए। पुण्यार्जन करने जा रहे हैं, कहीं पाप न बन जाए। इसलिए भक्ति देवी खड़ी खड़ी सोच रही, आई थी पुण्य अर्जन करने और यहाँ तो पाप होने लगा। पाप क्या है? खड़े होकर कथा सुनना पाप है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे। मैं ये संपूर्ण कमेटी के भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूँ यहाँ कि जहां भी हो वहां बैठ जाएं। सिट डाउन प्लीज, बिल्कुल सिट डाउन। बैठकर ही कथा का पान करें। और खड़े होकर कथा का पान करना खतरा। मुझे तो कोई हानि नहीं है, लेकिन तुम्हें हानि हो यार, तो मैं तुम्हें फल देने आया हूं और तुम्हें खड़ुआ फल दे जाऊं, ये भी तो ठीक नहीं है। अरे मीठा मीठा खिला के जाऊंगा यार, आनंद लीजिएगा। इसलिए तुमसे कोई गलती बने मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे।